अच्छा, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तो खैर हमेशा से ही रहा है। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर अगला टकराव कोई छोटी-मोटी झड़प न हो? क्या ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जो दुनिया का पूरा पावर बैलेंस ही बदल कर रख दे? चलिए आज इसी पॉसिबिलिटी को थोड़ा टटोलते हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ईरान के साथ जंग अमेरिका का स्वेज मोमेंट बन सकती है? अब ये स्वेज मोमेंट क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री सवाल नहीं है। ये हमें इतिहास के उस पन्ने पर ले जाता है जब एक सुपर पावर ने अपनी ताकत को कुछ ज्यादा ही आंक लिया और फिर उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो इस पूरी तुलना को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना होगा। चलिए घड़ी को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1956 में। ये वो साल था जिसने सच पूछिए तो दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। तो देखते हैं कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। तो ये 1956 का स्वेज संकट आखिर था क्या, और आज हम इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं? ये कहानी है एक नहर की, कुछ गिरते हुए साम्राज्यों की और एक नई सुपर पावर के जन्म की। कहानी की शुरुआत होती है मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर के एक बहुत बड़े फैसले से। उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्वेज नहर को नेशनलाइज कर दिया, मतलब मिस्र की संपत्ति घोषित कर दिया। अब ये नहर उस वक्त ब्रिटेन और फ्रांस के कंट्रोल में थी और उनके व्यापार के लिए आप कह सकते हैं एक लाइफलाइन थी। तो जाहिर है इस कदम से लंदन और पेरिस में तो हड़कंप मच गया। जवाब में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर मिस्र पर हमला करने का एक सीक्रेट प्लान बना डाला। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी ताकत को हल्के में ले लिया था, वो था अमेरिका। तो इस पूरी कहानी में किरदार कौन कौन थे, चलिए देखते हैं। एक तरफ था ग्रेट ब्रिटेन, एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी ढलती हुई ताकत को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। दूसरी तरफ थे राष्ट्रपति नासिर, एक जबरदस्त राष्ट्रवादी नेता जो अरब नेशनलिज्म की लहर पर सवार होकर अपने देश के लिए लड़ रहे थे। उनके साथ थे फ्रांस और इजराइल, जिनके अपने अपने मतलब थे। लेकिन असली गेम चेंजर, जैसा मैंने कहा, वो था अमेरिका, जो वर्ल्ड वॉर II के बाद एक नई ताकतवर सुपर पावर बनकर उभर रहा था। अमेरिका ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की, उसने हमले की सिर्फ निंदा नहीं की, नहीं, उसने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया, अपनी इकोनॉमिक पावर का। उसने ब्रिटेन की करेंसी पाउंड को गिराने की धमकी दे दी। और बस, इस फाइनेंशियल प्रेशर के आगे ब्रिटेन टिक नहीं पाया, वो टूट गया। उसे शर्मिंदगी के साथ अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ी। इस एक कदम ने पूरी दुनिया को एक साफ साफ मैसेज दे दिया कि अब बॉस कौन है। और ब्रिटेन के लिए ये एक बहुत बड़ा, एक विनाशकारी झटका था। सुएज संकट को अक्सर वो मोमेंट माना जाता है जब ब्रिटिश एम्पायर का एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर अंत हो गया। ये एक कड़वी हकीकत थी जिसे उन्हें मानना पड़ा कि अब वो अमेरिका की मर्जी के बिना दुनिया में कोई बड़ा कदम अकेले नहीं उठा सकते। ठीक है, तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब वापस आते हैं आज की दुनिया में, फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, और देखते हैं कि ये पूरी कहानी आज के हालात में कैसे फिट बैठती है। क्या 1956 की वो घटनाएं आज भी हमें कुछ सिखा सकती हैं? सबसे पहली समानता तो खुद सुपर पावर में ही है। देखिए, 1956 में ब्रिटेन अपनी पुरानी शान शौकत के नशे में था और अपनी हदों को पहचान नहीं पाया। आज कई एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अमेरिका भी कुछ कुछ वैसी ही सिचुएशन में है। मतलब दुनिया पर उसका एक छत्र राज अब नहीं रहा। उसे चीन जैसी इकोनॉमिक पावर और रूस जैसी मिलिट्री पावर से कड़ी चुनौती मिल रही है। अब बात करते हैं चैलेंजर की, यानी विरोधी की। 1956 में नासिर थे, जिन्होंने विदेशी ताकतों को चुनौती दी थी। आज ईरान का नेतृत्व है, जो मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है और अमेरिकी असर को सीधी टक्कर दे रहा है ना, एक गहरी समानता। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी समानता, दोनों ही मामलों के सेंटर में एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ता है। तब स्वेज नहर ब्रिटेन के व्यापार की लाइफलाइन थी। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जहां से दुनिया का करीब करीब 20% तेल गुजरता है। सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी का क्या होगा? वो तो हिल जाएगी। तो सवाल ये है कि इस सब का मतलब क्या है? अगर स्वेज ब्रिटेन के लिए एक सबक था, तो ईरान के साथ किसी भी टकराव में अमेरिका के लिए दांव पर क्या लगा है? और सच कहूं तो इतिहास की ये चेतावनी काफी सीरियस है। मतलब एक ऐसा युद्ध जिसमें कैलकुलेशंस गलत हो जाएं, जिसका मकसद तो अमेरिकी ताकत दिखाना हो, लेकिन उसका नतीजा बिल्कुल उल्टा पड़ जाए। ये अमेरिका के असर में आ रही गिरावट को और तेज कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे स्वेज ने ब्रिटिश एम्पायर के साथ किया था। तो अमेरिका के लिए ये स्वेज मोमेंट कैसा दिख सकता है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
इसकी शुरुआत हो सकती है एक ऐसे मिलिट्री एक्शन से जिसके अंजाम के बारे में ठीक से सोचा ना गया हो। फिर जो जरूरी सहयोगी देश हैं वो शायद साथ छोड़ दें। इसके बाद दुनिया की इकोनॉमी को एक जबरदस्त झटका लग सकता है और आखिर में दुनिया में अमेरिका की इज्जत और उसका असर हमेशा के लिए कम हो सकता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आखिर में स्वेज का जो असली सबक है ना, वो है अपनी ताकत की हदों को पहचानना। उस एक घटना ने ब्रिटेन को यह सिखा दिया कि अब वो अकेले दम पर दुनिया नहीं चला सकता। आज ईरान के साथ एक टकराव अमेरिका को भी शायद यही कड़वा सच दिखा दे कि दुनिया अब बदल चुकी है और पुरानी स्ट्रैटेजीज अब काम नहीं आने वाली। तो हम घूम फिरकर फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या अमेरिका इतिहास से सबक लेगा या फिर हम एक और सुपर पावर को वही गलती दोहराते हुए देखेंगे? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।